हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एग्जांपल 11 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर नेम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू है Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर 1/2 और आपसे कहा गया है जो बाई और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपकी 0 है। एक क्यूब रखा है, उस क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है और आपको निकालना है टोटल चार्ज। डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको राइट साइड में कंपोनेंट दिया गया है एरिया वेक्टर के लिए और लेफ्ट में दिया गया है। एक तो आपको फ्लक्स निकालना है, दूसरा आपको निकालना है चार्ज जो कि इस क्यूब में कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स पहले हम निकालेंगे राइट फेज पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर फ्लक्स एट राइट फेज या राइट साइड। तो राइट फेज की अगर हम बात करें फाई आर, फाई इज इक्वल टू हमें पता है फाई इज इक्वल टू होता है आपका ई डॉट ए या फिर हम कह सकते हैं ई डॉट ए और ये आपका हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। राइट साइड की बात करें, राइट साइड यहां पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर के लिए यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस है ई, तो ई हो गया आपका ई ए, एंगल आपका हो जाएगा 0, ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू में पता 1 होती है तो सिंपली ये आपका हो जाएगा ई ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी अल्फा एक्स पावर 1/2। ठीक है, अल्फा ई एक्स पावर 1/2 इंटू एरिया। एरिया अगर हम क्यूब की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा, इसकी साइड कितनी दी गई, साइड दी गई है ए, तो एरिया हो जाएगा आपका एक फेस का ए स्क्वायर। राइट वाले फेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ई ए स्क्वायर हो गया, दोनों सेम में थे इसलिए एंगल 0 हो गया। अल्फा की वैल्यू अभी हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटू एक्स। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो a यहां तक हो जाएगा, a यहां तक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a टू दी पावर 1/2 और a स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 टू दी पावर 1/2 यानी कि रूट हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अल्फा हो जाएगा a की पावर यहां पे 1/2 है, 1/2 इंटू a पावर 2 है, तो 2 + 1/2 2 2 4.5/2 ये आपका हो जाएगा रूट अल्फा एक्स a टू दी पावर 5/2। फाई आर को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम निकालेंगे फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेज, इस वाले फेज की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उधर के लिए होगी, तो फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट लेफ्ट फेज या ऑन लेफ्ट फेज, लेफ्ट फेज पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट वाले पे डायरेक्शन एंगल जो है एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ है यानी कि लेफ्ट की तरफ है, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ है। इधर है आपका एरिया वेक्टर एन एल लेफ्ट की तरफ, तो यहां पे दोनों के बीच का अगर हम एंगल देखें, एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो फाई एल विल बी इक्वल टू ई ए वही फिर से वही हो जाएगा ई डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट है यानी कि ये आपका हो जाएगा ई ए कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, यहां से ई ए हो जाएगा, साथ में हो जाएगा -1 यानी कि ये आपका हो जाएगा माइनस का ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही रहेगी, तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अल्फा एक्स टू दी पावर 1/2। अभी x यहां पे कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू, तो x यहां पे सीधे मैं यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं a/2 इंटू एरिया। एरिया फिर से आपका क्या रहेगा, बल्कि यहां पे तो सही है, यहां पे आपका a/2, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा a पावर 1/2 2/2 यानी कि a पावर हो जाएगा ये आपका 5/2। नेट फ्लक्स हमें निकालना है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, फाई विल बी इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल। फाई आर को अगर हम देखें तो फाई आर हम लोगों ने कितना निकाला था, फाई आर आपका निकल गया रूट अल्फा ए टू दी पावर 5/2। फाई एल आपका निगेटिव में है, ये फाई एल अगर देखें माइनस, तो ये आपका माइनस है, ये भी निगेटिव रहेगा, यहां ये माइनस का रहेगा, तो माइनस का अल्फा ए टू दी पावर 5/2। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, अल्फा ए टू दी पावर 5/2 कॉमन मिल गया, अंदर बचेगा आपका √2 - 1, तो अल्फा आपका कितना है 800 था इंटू ए टू दी पावर यानी 0.1 पावर 5/2, √2 यानी 0.414, 800.1 इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1 और अपॉन में पावर ये अपॉन में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे लगा है आपका रूट, तो हम रूट में लिख लेंगे 0.1 टू दी पावर 5 यानी कि एक पॉइंट हटाएंगे, अगर यहां मैं इसको हटाऊं तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 ऊपर पहुंचेगा, सीधे हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर -1 और एक हमने और कर दिया तो सीधे हो जाएगा ये आपका 10 टू दी पावर -5। यहां पे आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन 0.1 का मतलब है 1/10 यानी 10 टू दी पावर -1 और इसकी पावर है 5/2
1/2 का मतलब होता है रूट। जैसे अगर आपका कहीं पे लिखा है x रूट x, इसका मतलब है x पावर 1/2, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर आधी होगी, यहाँ 10 टू दी पावर -5 हो गया। आप 5 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 10 माइनस का कर देंगे, 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में बचेगा आपका 0.414। इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ये आपका 1.41, ये आपका क्या था 1.414 -1, तो ये आपका सिंपली बचा था 0.414। 8 इससे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 का 2, या फिर हम पहले पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर, या पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 जीरो है, यानी कि पॉइंट 2 डिजिट डिस्प्लेस कर जाएगा। 41.4 इंटू 10 8, और इधर 10 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, साथ ही 10 टू दी पावर -6 बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 बाहर निकलेगा, 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। इसकी तो मल्टीप्लाई हम लोग पहले ही करा चुके हैं, यहाँ पे इसके साथ आ गया। अब 10 स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 का, तो 10 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 3 जा, ये आपका 9 हो जाएगा। इधर 3 लिख दिया तो 3 + 3 6 हो जाएगा। यहाँ आपका 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़ा है, यहाँ पे आपका 1 जा चला जाएगा 3.1, 2 जा आपका ज़्यादा हो जाएगा, 6 2 जा 12, तो 3.1 अप्रॉक्सीमेटली ये 3.1 आएगा 10 का स्क्वायर रूट, तो इंटू 3.1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32 का 2, कैरी 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11 1, 8 4 जा 32 और 1 33, पॉइंट आपका हो जाएगा 1 डिजिट के बाद 331 इंटू 3.1 इंटू 10 टू दी पावर -3। हम बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले लेंगे, इस 3.1 को 3 ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, पॉइंट 3 1 जा 3, फिर ये आपका कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके माना है, 3 के माना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 3 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 टू दी पावर -3, तो ये आपका 0.99 समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। यही इक्वल आपका 1.05 के इक्वल आया है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की या फिर साइड बुक के, अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपका 1.05 ही निकल के आएगा। इसके बाद में हम लोग आते हैं अगले वाले टर्म की तरफ, जो आपका क्या है, चार्ज हमें निकालना है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, तो इसके बाद में हमें अगला वाला पार्ट करना है, बी पार्ट, जिसमें हमें निकालना था चार्ज। चार्ज की अगर हम बात करें, क्यू हमें पता है फ्लक्स पाई इक्वल टू होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस ने क्या बताया था, जो फ्लक्स होता है वो आपका 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज के। तो यहां से फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। Q यहां से अगर हमें Q निकालना है, Q विल बी इक्वल टू फाई इंटू ε0। अगर Q देखा जाए तो ये आपका फाई कितना है, फ्लक्स हमारा निकल गया था 1.05 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली निकल आएगा कितना, 9.27 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये आपका हो जाएगा चार्ज। दैट इज योर आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थ्योरी आपको समझ में आए तो भी आप शेयर करिएगा।